उसी क्रांति ने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका और आदरणीय मोदी जी को मजबूर कर दिया 12 सीटें, और फिर आप हुंकार भरेंगे इंडिया गठबंधन की मजबूती की। मैं इस सवाल का जवाब दे के जाऊंगा, भागूंगा नहीं। आपने डिक्लेयर कर दी बगैर बात के, बगैर चीत के, बगैर मशवरे के। 3 सीटों पर क्लेम था कांग्रेस पार्टी का। बात ये नहीं है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई या हमारी जमानत जब्त हुई, बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि मोदी जी के रथ को रोकना है। अखिलेश यादव ने 1 साल पहले जो बयान दिए थे राहुल गांधी के विरुद्ध, कहा था कि ये बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इससे संभल के रहना। जब कह दे एनसीबी भी हम 125 पर लड़े थे, लड़ेंगे 125 पर। क्रिकेट में विराट कोहली नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करते तो उनको नंबर 3 पोजीशन पर ही बैटिंग करना होता है। देवेंद्र फडणवीस का ज्यादा पर लड़ेंगे, ज्यादा जीतेंगे तो मुख्यमंत्री का दावा मजबूत होगा। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया था और उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस का भार अब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ढो सकता। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह वाजपेयी, तुहिन सिन्हा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई के बीच में। दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड में कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। गठबंधन पार्टी में सीटें की शेयरिंग पर घमासान मच रहा है, उसी को लेकर ये डिबेट चल रही है। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फराज साहब ये बताइए भाई, पॉलिटिक्स क्या है आपकी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की? 12 सीटें चाहिए आपको, 3 में नहीं, 13 में नहीं। थोड़ी सी हार्श जबान का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिछली दफा 7 पर लड़े, 5 पर जमानत जब्त, 2 सीटें जीती शिवाजी नगर की, भिवंडी की। चाहिए 12। देखिए, गठबंधन इतिहास में जब भी गठबंधन राजनीति का दौर लिखा जाएगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं कि जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी तो उस क्रांति का लक्ष्य था गरिमा जी कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करना इस देश में जिसमें कि एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो, सामाजिक समरसता हो और एम्पावरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल हो। आज पीडीए क्या है? पीडीए उसी संपूर्ण क्रांति का एक एक्सटेंशन है जो कि शुरुआत हुई जिसकी उत्तर प्रदेश में, और उसी क्रांति ने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका और आदरणीय मोदी जी को मजबूर कर दिया कि वो गठबंधन राजनीति में फिर से आए, जिसको वो 25 साल पहले भूल गए। नहीं, ये जो फराज साहब, मैं टू बी मोर प्रिसाइज, किस बिना पर 12 सीटें भाई? फिर दोहरा देती हूँ, 3 में नहीं, 13 में नहीं, 12 सीटें, और फिर आप हुंकार भरेंगे इंडिया गठबंधन की मजबूती की। गरिमा जी, आपके मैं इस सवाल का जवाब दे के ही जाऊंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन आपने मुनीर नियाजी की का जिक्र किया तो इसी गठबंधन राजनीति में चरण सिंह सापरा साहब को एक मैं शेर नजर कर देता हूं, अहमद मुश्ताक साहब का है गरिमा जी, कि मुझे मालूम है अहले वफा पर क्या गुजरती है, समझ कर सोच कर तुझसे मोहब्बत कर रहा हूं मैं। अब इस शेर का अगर आप मतलब निकालिएगा तो इसका मतलब यही हुआ कि तुमसे जो मोहब्बत कर रहा हूं मैं, हम दिल बहुत बड़ा करके कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा कोई नुकसान हुआ तो उसको भी हम सहने को तैयार हैं। नहीं, नुकसान ये है उत्तर प्रदेश में आपने, मैं अहले वफा पर क्या गुजरती है, बड़ी सोच कर समझ कर मोहब्बत कर रहा हूं, तो वो सोच समझ याद हो गया आपको, है ना? उत्तर प्रदेश में कहां गई भाई 7 सीटें जो आपने डिक्लेयर कर दी बगैर बात के, बगैर चीत के, बगैर मशवरे के? 3 सीटों पर क्लेम था कांग्रेस पार्टी का। गरिमा जी, आप क्या 2024 का इलेक्शन भूल गई कि जिसमें समाजवादी पार्टी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितना बड़ा दिल दिखाया और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए और 6 एमपी अगर हुए तो इंडिया गठबंधन की बदौलत हुए। बताइए हुए कि नहीं हुए? दूसरी बात गठबंधन राजनीति की मैं फिर से बात कर रहा हूं। 2017 में कांग्रेस का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में क्या था, लेकिन फिर भी 2017 में जब हमने गठबंधन किया तो 100 से ज्यादा कांग्रेस को हमने सीटें हमने 2019 में बीएसपी के साथ हमने तो गठबंधन किया। अब ठीक है फराज भाई, अब ठीक है फराज साहब, ये बताइए 44 सीटें कांग्रेस की हैं महाराष्ट्र में, 2 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 5 पर जमानत जब्त है आपकी, 12 सीटें क्लेम कर रहे हैं कि 12 सीटें दे दो, और 30 पर हमारे 30 प्रभाव वाली सीटें हैं। ये क्या पॉलिटिक्स है, नजर? गरिमा जी देखिए, जब भी कोई गठबंधन होता है तो ठीक है, वहां पर अगर हमारी 7 सीटों पर जमानत जब्त हुई, लेकिन हम और कांग्रेस मिल करके जब उत्तर प्रदेश में लड़े तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें कितनी सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई? बात ये नहीं है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई या हमारी जमानत जब्त हुई, बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि मोदी जी के रथ को रोकना है। अब कॉमेडी में तुहिन सिन्हा 4 दिन के दौरे अमित शाह के, बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो गई और प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था नवरात्र के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई अता पता नहीं। पहले अमित शाह भी पहुंच गए, फिर ठीक बाद में अजीत पवार भी आ गए, 2 दिन पहले भी बैठक हो गई, आज फिर बैठक की सुगबुगाहट है, लिस्ट कहीं है नहीं दाएं बाएं। आज झारखंड में घोषणा हुई है सीट शेयरिंग की। आपको पता होगा कितनी खूबसूरती के साथ, कितने भाईचारे के साथ वहाँ सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ अगले 2 दिन में महाराष्ट्र में भी एनडीए में इसी भाईचारे के साथ, इसी प्रेम भावना के साथ सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। इसलिए अगर आपको चिंता करने की जरूरत है तो इंडी अलायंस की चिंता करने की जरूरत है। एनडीए बिल्कुल दुरुस्त है। कल आपने देखा होगा किस तरह से पंचकुला में एकनाथ शिंदे जी भी आए थे, अजीत पवार जी भी आए थे, नायडू जी भी आए थे। ये दिखाता है कि हर खुशी हर गम में हम एक साथ होते हैं, इनकी तरह नहीं है। देखिए अखिलेश यादव ने 1 साल पहले जो बयान दिए थे राहुल गांधी के विरुद्ध, कहा था कि ये बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इससे संभल के रहना। शरद पवार ने एक समय जो है कहा था कि ये जमींदारों की पार्टी अपनी हवेली की रक्षा नहीं कर पाती है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अंतर है एनडीए और इंडी अलायंस के बीच। हम थोड़ा समय लेते हैं बिकॉज बहुत सोच विचार से हम धैर्य से काम लेते हैं, लेकिन अगले 2 दिन में पूरा माजरा क्लियर हो जाएगा। आपने कहा एनडीए में मोहब्बत है, प्रोजेक्शन तो दिखता है कि भाई मोहब्बत है, देते तो कुछ नहीं एनडीए वालों को। बीजेपी ने ये कह दिया भाई हम पिछली बार 152 पर लड़े, इस बार बाय हुक और बाय क्रूक 152 पर लड़ेंगे। अब कह दे एनसीबी भी हम 125 पर लड़े थे, लड़ेंगे 125 पर। देखिए विराट कोहली, जब क्रिकेट में विराट कोहली नंबर 3 पोजीशन पर बैटिंग करते तो उनको नंबर 3 पोजीशन पर ही बैटिंग करना होता है मैच जिताने के लिए। कि ताकि अगला जो एक और ऑर्बिट है मुख्यमंत्री का ऑर्बिट, उसमें दावा मजबूत हो। देवेंद्र फडणवीस का ज्यादा पर लड़ेंगे, ज्यादा जीतेंगे तो मुख्यमंत्री का दावा मजबूत होगा, आसानी होगी एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने में। नहीं, परसों तो विस्तार पूर्वक आपके ही शो पर मुख्यमंत्री पद पर चर्चा हो गई थी। जितनी बार मैंने कहा कि मुख्यमंत्री पद का हमें कोई विशेष लोभ नहीं है, दायित्व तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उतनी बार उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता किशोर तिवारी ने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया था और उन्होंने ये तक कहा था कि कांग्रेस का भार हम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ढो सकते, आपको याद होगा। लेकिन इतनी बैठकों में कहीं कोई सार्वजनिक बयान, असंतोष का कोई सार्वजनिक बयान आया क्या? नहीं आया ना। तो ये हमारी परिपक्वता, ये हमारे धैर्य का प्रमाण है। दम पर सरकार बनाएंगे तो कहाँ रह गई सहयोगियों की मोहब्बत? अगली बार अपने दम पर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल मोहब्बत है। कहाँ आपने कोई ऐसा सार्वजनिक बयान सुना है किसी भी नेता का कि असंतोष है उनके मन में? इनकी तरफ से रोज असंतोष वाली बात आ रही है, रोज शिकायतें आ रही है। आज तो जिस तरह से उद्धव सेना के शीर्ष के बड़े नेता मनीषा कायंदे ने आपके नेतृत्व को खारिज कर दिया। जिस प्रकार से संजय राउत ने आज जिस प्रकार से संजय राउत जी ने एक प्रकार से तिरस्कार किया है स्टेट नेतृत्व का, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए। उद्धव जी से सावधान हो जाइए। वो मुख्यमंत्री अगर नहीं मिले उनको तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। तो ठीक वैसा ही डिसरिस्पेक्ट दिखा रही है मनीषा कायंदे भी क्या? वो कह रही है हम हमारे नेता एकनाथ शिंदे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुंबई में हम मजबूत है, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। हर एमएलए की बात नहीं, मेरे ख्याल से गरिमा जी आपको भी मतलब एक स्तर पे जो है हर एमएलए को मत कोट कीजिए। वो उनके ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, ऑफिशियल प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब अगर हर नेता को, हर एमएलए को कोट करने लगेंगे तो फिर तो जवाब देते थक जाएंगे हम लोग। जिस एमएलए की जुगाड़बाजी है भाई, इतने जीत कर पहुंच जाए, उस एमएलए का कोई वजूद नहीं है आपकी नजर में? क्या वो औपचारिक प्रवक्ता है उस पार्टी की नहीं विधायक है ना? वो एक शीर्ष प्रवक्ता से बड़ा ओहदा होता है ना विधायक का। भाई प्रवक्ता से तो बड़ी है, असेंबली में बैठने हमारे लिए एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत नहीं, हमारे लिए एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी और उनके औपचारिक प्रवक्ता ही मायने रखते हैं, बाकी हमें नहीं पता कौन क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।